नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक पुजारी जी थे। वो अपने ठाकुर जी की बहुत सेवा करते थे। घर में ही मंदिर बना रखा था और ठाकुर जी की बहुत सेवा करते थे। बहुत सच्चे भक्त थे। उनके एक छोटा सा बेटा भी था। अपने ही दोनों बाप बेटा मंदिर की सफाई, ठाकुर जी का श्रृंगार, भजन भोग, हर चीज़ का दोनों लोग मिलकर के प्रतिदिन का उनकी दिनचर्या थी। यही उनका काम था, किया करते थे और बहुत ही आनंदित रहते थे, खुश रहते थे। धीरे धीरे कुछ समय बीता तो पुजारी जी की तबीयत खराब रहने लगी। धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब हो गई। उनका नाम था रामदास। रामदास की तबीयत खराब होने लगी। धीरे धीरे बीमारी बढ़ती ही गई। रामदास को बड़ी चिंता हुई कि मैं अपने ठाकुर जी की सेवा कैसे कर पाऊंगा। एक दिन बहुत ही उदास होकर के ऐसे ही बैठे हुए थे। ठाकुर जी को ऐसे ही देख रहे थे, बड़े ही दुखी मन से। कहते, हे प्रभु, अब मैं आपकी सेवा पूजा कैसे करूंगा। बेटे ने देखा, बेटे का नाम था गोपाल। गोपाल ने देखा कि पिताजी बहुत दुखी दिख रहे हैं। वो पास में गया और बैठा। गोपाल ने पूछा, पिताजी क्या हो गया आपको, आज आप बहुत दुखी हैं। रामदास ने कहा, बेटा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। दिन प्रतिदिन मेरी हालत बिगड़ती जा रही है। ठाकुर जी की सेवा कैसे होगी। गोपाल छोटा सा नन्हा सा बालक था। झट कह दिया कि पिताजी आप परेशान ना हो, एक सेवा मुझे भी दे दीजिए, मैं भी कर दिया करूँगा। रामदास ने कहा, गोपाल, आप कौन सी सेवा करना पसंद करोगे। गोपाल ने झट से कह दिया कि मुझे ठाकुर जी की बंसी की सेवा दे दो, मैं बंसी को सजाऊंगा। रामदास बहुत खुश हुए और गोपाल को बंसी की सेवा दे दी। अब तो गोपाल प्रतिदिन ठाकुर जी की बंसी की सेवा करने लगा। बंसी को नहलाना, धुलाना, सजाना, ठाकुर जी के अधरों से लगाना, प्रतिदिन का उसकी दिनचर्या हो गई। लेकिन रामदास की तबीयत धीरे 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 बिगड़ती ही गई और जो प्रभु को मंजूर होता है वही होता है। एक दिन एक ऐसा समय आया कि रामदास ने अंतिम सांस ले ली, संसार को छोड़ दिया, संसार से विदा हो गए। बालक गोपाल बहुत दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ और उसे समझ ना आए कि क्या करे, कैसे ठाकुर जी की सेवा करेंगे, क्या होगा। बहुत दुखी रहने लगा। लेकिन थोड़े ही दिनों में किसी दूसरे पुजारी को रख लिया गया ठाकुर जी की सेवा करने के लिए। जब दूसरे पुजारी आए तो वो गोपाल को बिल्कुल भी मंदिर के अंदर जाने ही ना देते, ठाकुर जी के पास तक न जाने देते, दर्शन तक न करने देते। गोपाल बहुत दुखी रहने लगा और उससे कोई ठीक से बात भी नहीं करता, ना उसके भोजन की व्यवस्था भी ठीक से कोई नहीं करता। गोपाल बहुत दुखी और निराश हो गया।
एक दिन वो रात्रि में घर छोड़कर बाहर चला गया। सर्दी का मौसम था। जाते जाते बहुत दूर गया। रास्ते में एक पीपल का पेड़ मिला, उसके नीचे जाकर बैठ गया। सुनसान जंगल में एकदम। रात्रि होने को आई, तभी वहाँ से कार से एक व्यक्ति गुजरा निकला और उसने देखा कि अरे, ये इतना छोटा सा बच्चा और इतनी सर्दी में पेड़ के नीचे एकदम दुबका सा सिमटा सा बैठा है और थर 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 काँप रहा है। ऐसे देखा तो उसे बहुत दया आ गई। वो व्यक्ति कार से उतरा और बच्चे के पास गया। बोला, बेटा, इतनी सर्दी में आप यहाँ क्यों अकेले बैठे हो? गोपाल एक बार में कुछ नहीं बोले, नीचे सिर करके ऐसे बैठे रहे। लेकिन उस व्यक्ति ने फिर से पास में जाकर के बोले, बेटा, आपको क्या कष्ट है? आप अकेले यहाँ क्यों बैठे हो? गोपाल ने रो रो करके अपनी सारी कहानी सुना डाली कि मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। उस व्यक्ति को बहुत दया आई और उसने अपनी कार में कहा, बेटा चलो मेरे साथ, मेरे आपके बराबर ही मेरे एक बेटा है, आप चलो और मेरे घर में रहना। उस व्यक्ति ने अपने कार से अपने घर लेके चला गया। उसका नाम था श्रीकांत। श्रीकांत बहुत ही अच्छे और निर्मल मन के थे। वो गोपाल को बहुत प्यार करते। जो कुछ भी घर में होता, अपने बच्चे को और गोपाल को साथ में बैठाल के खाना खिलाते और एक समान ही प्यार करते। लेकिन उनकी धर्मपत्नी को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उन्हें बहुत गुस्सा आया और कहा, ये किसको उठा लाए हो और क्यों अपने घर में रखा है? हमारे बेटे का प्यार छिन जाएगा, इसे बाहर निकाल दो। लेकिन वो सेठ जी थे। सेठ जी ने कहा कि नहीं, ये बहुत ही बेसहारा है, इसका कोई नहीं है, इसे अपने बच्चे के साथ रखो, इसे अच्छा भोजन दो और ये बच्चे के साथ खेलेगा तो इसका मन लगा रहेगा। हमें ऐसे बच्चों की मदद करनी चाहिए। लेकिन रानी को बिल्कुल भी सेठानी को समझ में ना आया। वो गोपाल के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती। राजा के ना रहने पर उससे बहुत ही बुरा व्यवहार करती, उसे ठीक से भोजन भी ना देती और ना ही बिस्तर। रात्रि में जब राजा सो जाते तो उसे डांट कर कमरे से बाहर भगा देती कि जाओ यहाँ से, अपना बिस्तर ले लो और जमीन में जाकर के सो जाओ। ऐसे ही डांट करके भगा देती उसे। वो बेचारा बाहर एक मंदिर था, मंदिर के सामने वहीं जाकर के एक चटाई बिछा करके जमीन में ही लेटा रहता। और सुबह राजा के सेठ जी के उठने से पहले ही जाती रानी और उसे एक लात जोर से मारती और कहती, उठो, उठ करके सारे घर के काम करो और सेठ जी के उठने से पहले तुम्हें सारे काम साफ सफाई के सारे कर लेने हैं। तो वो बेचारा डर के मारे क्या करे। सुबह उठ करके सेठ जी के उठने से पहले वो सारा कार्य सफाई का और जितना भी काम घर का होता था सारा पहले ही करके रखता था। इस राजा को कुछ भी पता नहीं चल पाता था। और कहता कि रानी कहती, यदि बता दोगे तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी और भोजन भी नहीं दूंगी। खूब डांटती उसको। बेचारा बहुत दुखी रहता। एक दिन
रानी उस बच्चे को सुबह जगाने गई और उसे एक दिन सेठ जी को कुछ जरूरी काम पड़ गया था, तो उन्होंने उस बच्चे को अपने साथ ही लिटा लिया, अपने कमरे में अपने साथ। अब सुबह जब उठना था तो सेठानी को तो कुछ पता नहीं था। उन्होंने सोचा कि मंदिर के पास ही वो जमीन में लेटा होगा। गई और जोर से दरवाजे में धक्का मारा। मंदिर के कांच का दरवाजा था और वो दरवाजा टूट गया और उनका पूरा पैर खून से लहूलुहान हो गया। चिल्लाए खूब जोर से। सेठ जी दौड़े, क्या हो गया? जब देखा तो पैर एकदम लहूलुहान, खून बह रहा है। सेठानी ने बोला कि ये मैं यहाँ मंदिर का दरवाजा खोलने आई थी और मेरे पैर में चोट लग गई। कुछ बताया नहीं, लेकिन सेठ जी को पता चल गया। सेठ जी जब ठाकुर जी को नहलाते थे, उनका श्रृंगार करते थे, तो देखा कि बंसी के बीचों बीच में पैर का निशान बना हुआ है, पंजा छपा हुआ है और काला पड़ गया है। कई दिनों से वो देख रहे थे, लेकिन संकोच बस कुछ कह नहीं पा रहे थे। जब आज अपनी आंखों से देख लिया तो उन्हें विश्वास हो गया और डांटते हुए बोला कि तुम्हें शर्म नहीं आती? धिक्कार है तुम्हें कि तुम एक बेसहारा और निर्दोष बालक को तुम लात मार करके जगाती हो, उसे ठीक से भोजन भी नहीं देती हो, और तुम्हारा सारा रहस्य मुझे ठाकुर जी ने बता दिया है। ठाकुर जी की बंसी को मैं जैसे ही उठाता हूं वहां पर पैर के निशान छपे हुए हैं, तुम उसे लात मार कर जगाती हो। इतनी घटिया तुम्हारी सोच है, इतने पाप का काम करती हो। वो बेचारा तो सहन कर लेता है, और जब उस बच्चे के शर्ट को खोल कर देखा तो पूरी पीठ काली पड़ी थी। देखो, ऐसा व्यवहार करती हो। सेठानी को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वो सेठ जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, रोने लगी और कहा, प्रभु हे नाथ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। उस बच्चे के भी बार बार उससे क्षमा मांगने लगी, बेटा मुझे माफ़ कर दो, बार बार उसका पैर पकड़ने लगी। बेटे ने कहा, माँ आप तो मेरी माँ समान हो, माँ को पूरा अधिकार होता है अपने बच्चे को डांटने का, मारने का। कितना निर्मल मन उस बच्चे का है। और सेठानी जी की करतूतों पर भगवान से भी बर्दाश्त नहीं हुआ। सारी चोट उस बच्चे की, गोपाल की सारी चोट उन्होंने अपनी बंसी पे ले ली। तो ऐसे हैं हमारे दयालु ठाकुर जी, अपने भक्तों की इस तरह से वो रक्षा करते हैं। कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मल मन जिसका होता है, भोलापन जिसके अंदर होता है, भोलापन भिलनी को भागे। भिलनी का, सिबरी का नाम आप सबने सुना होगा कि उसका जो भाव था, उसके भाव पर रीझ करके भगवान ने उसे दर्शन दे दिए। तो दोस्तों, आप सभी से यही मेरी प्रार्थना है कि कभी भी किसी निर्दोष के ऊपर प्रहार न करें, अत्याचार न करें, हर किसी को मानवता की दृष्टि से देखें, हर किसी का सत्कार करें। चाहे
कोई भी हो, अपने पराये में भेद कभी ना करें, सबके साथ समान व्यवहार करें, क्योंकि हर पल हर क्षण हमारा ईश्वर हर समय हमारे कार्य को देख रहा है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, अच्छा बुरा, हमारे हर कार्य को देख रहा है और उसकी सजा, उसका परिणाम, उसका फल देना ईश्वर के अधीन होता है। जब हम कोई कार्य करते हैं, हमें नहीं पता चलता है कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, लेकिन हमारे अंदर बैठा हुआ भगवान हमारे हर कार्य को देखता है। इसलिए सजग रहें, सावधान रहें और किसी के साथ कभी भी बुरा व्यवहार गलती से भी ना करें। तो अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और सभी से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी को जय श्री राम।